हेलो माय डियर्स। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, हमारी और आपकी मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद हो रही है। लंबे अरसे मतलब एक काफ़ी दिन बाद हो रही है, और ये ड्यू टू हेल्थ इशू। इसकी वजह से ये एक लंबा गैप देखने को मिला, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और मुझे खेद भी है। चलिए, टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हम लोग का चल रहा था वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? वेटस्टोन सेतु। और उसी से रिलेटेड जो होगा आपका वो मीटर सेतु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेक्शन में हम सबसे पहले जानने वाले हैं वेटस्टोन सेतु या वेटस्टोन परिपथ के बारे में। तो आप हेडिंग कर लेना, वेटस्टोन सेतु, वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज। देखो, वेटस्टोन क्या है? वेटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने एक सर्किट अरेंजमेंट दिया और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेटस्टोन सेतु। एक सर्किट, एक परिपथ की व्यवस्था दी, वो क्या है अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं, और उसी को नाम दिया गया वेटस्टोन सेतु। इसमें था क्या? इसमें चार रेजिस्टेंस जो है, जैसे ये ले लिया, चार रेजिस्टेंस चतुर्भुज के रूप में, किसके रूप में? चतुर्भुज के रूप में जुड़े होंगे। अब ये रेजिस्टेंस को आप पी क्यू आर एस भी नाम दे सकते हो, या फिर R1, R2, R3 और फिर ये आपका हो गया R4। इनका नाम R1, R2, R3, R4 दे दिया। यानी चार प्रतिरोध चतुर्भुज के रूप में जुड़े होंगे, और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर, यानी इस विकर्ण पर अगर हम बात करें तो इस विकर्ण पर आपका क्या लगा होगा? धारामापी। क्या लगा होगा? धारामापी, जिसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को मेजर करता, साथ ही साथ करंट के डायरेक्शन को भी मेजर करता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर कहा जाए तो इसका काम है करंट का डिटेक्शन करना, ठीक है, और डायरेक्शन को बताना। गैल्वानोमीटर के बारे में हम आगे जानेंगे डीप में, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर यहां से जोड़ दिया, उसके बाद इसके एक विकर्ण पर जो है, एक विकर्ण पर हम क्या जोड़ देते हैं? एक विकर्ण पर सेल या बैटरी जोड़ देते हैं। सेल या बैटरी, वो भी स्विच की सहायता से, स्विच या प्लग कुंजी की सहायता से। तो ये आपका सेल हो गया, ये आपका सेल, और ये आपका क्या हो गया? स्विच हो गया। इसको प्लग कुंजी भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो व्यवस्था आपके सामने दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं वेटस्टोन सेतु। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और बीच वाले, यानी एक विकर्ण पे धारामापी गैल्वानोमीटर, और एक विकर्ण पर जो है, अब यही अंदर से जोड़ देते तो भैया ज्यादा घास पास हो जाता, आपको क्लियर थोड़ा सा स्पष्ट दिखता नहीं। तो बढ़िया है कि तार वायर को बड़ा करके साइड से लगा देना, चीजें वही है। और ये सेल का ये जो बड़ा वाला ये प्लस और ये क्या आपका माइनस है, सेल है जो सर्किट को क्या करेगा? पावर देगा, यानी कि करंट देगा। और ये आपका क्या है? स्विच, स्विच की हेल्प से या स्विच की सहायता से आप सर्किट को अपने अकॉर्डिंग जब भी चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वेटस्टोन सेतु या वेटस्टोन का एक सर्किट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर, अगर क्या जरूरी है कि गैल्वानोमीटर को हम यहीं जोड़े, यहां जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हो भाई। गैल्वानोमीटर को यहां कर दो और सेल को यहां से लगा दो, ठीक है। तो ये इंटरचेंज कर सकते हो, ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अच्छा, जिस भी अगर यहाँ पे जिस भी भुजा में, फिलहाल 1 2 3 4 चार भुजा, बाकी विकर्ण की बात कर ले तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो जिसमें भी आप गैल्वानोमीटर को लगाओगे धारामापी को, उसको गैल्वानोमीटर भुजा बोलेंगे। और जिसमें भी आप, जिस विकर्ण में आप सेल को लगाओगे, उसको सेल भुजा बोला जाएगा जो, ठीक है। तो ये वेटस्टोन सेतु। अब इसका एक संतुलन का
कंडीशन होता है, प्रतिबंध होता है, वो क्या है कि अगर इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, मतलब R1/R2 बराबर R3/R4, अगर ऐसा है R1/R2 बराबर R3/R4, तो उसे बोलते हैं संतुलन अवस्था, वेटस्टोन की संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था एक बड़ी प्यारी चीज है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनेंगे और इसके बेसिस पे एक आपको एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में भी जानना है, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग होगा। तो ये अगर इन दोनों का अनुपात इसके यानी R3 R4 के अनुपात के बराबर, इनके अनुपात के बराबर, से बोलते हैं संतुलन अवस्था, बैलेंस कंडीशन, ठीक है। या इसको शून्य विक्षेप की स्थिति भी बोलते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति, जिसको हम मीटर सेतु में और डिटेल में बात किया जाएगा, ठीक है। तो संतुलन अवस्था बोलते क्यों क्योंकि गैल्वानोमीटर जो है, गैल्वानोमीटर में अगर संतुलन अवस्था में ये बन गया तो गैल्वानोमीटर में जो इसकी सुइया होगी, जो इसकी निडल होगी, वो कहाँ पे आ जाती है, जीरो पे, मीन्स जीरो विक्षेप, जीरो रीडिंग पे आ जाएगी, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले रास्ते से, इस वाले भुजा से कोई करंट नहीं बहेगा अगर संतुलन अवस्था है। तो संतुलन में नहीं है तो फिर उससे करंट होकर के फ्लो करेगा, इसमें रीडिंग ये दिखाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर संतुलन अवस्था में है तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मीन्स ये जीरो करंट दिखाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में हुआ क्या भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसमें करंट नहीं बहेगा? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये संतुलन अवस्था में अगर इनका अनुपात बराबर है तो संतुलन अवस्था मिलेगी, प्रूफ भी करेंगे भी हम लोग ये, ठीक है। हवाई में नहीं बातें बोलने वाला, ठीक है, इसको प्रूफ भी किया जाएगा। तो संतुलन अवस्था में होता क्या एक्चुअली में कि यहाँ का और यहाँ का दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, समान हो जाता है, विभव समान हो जाता है, जिसके नाते यहाँ पे विभवांतर क्या होता है, जीरो होता है। भैया दो बाल्टी है, दो बाल्टी, और उसने आपको अपने पाइप से जोड़ रखा है, दोनों में पानी का लेवल बराबर है, वोल्टेज बराबर है, तो क्या पानी का फ्लो एक से दूसरे में होगा? नहीं होगा, मीन्स उस पाइप के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी का फ्लो तभी होगा उस पाइप से जब एक में पानी का लेवल ज्यादा हो, हाई वोल्टेज, और एक का पानी क्या हो, कम हो, मीन्स लो वोल्टेज, ठीक है, तभी तो डिफरेंस बनेगा। और पानी का फ्लो क्या होगा, हाई से लो की तरफ होगा। तो भाई यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में इन दोनों ही पॉइंट पे वोल्टेज का मान क्या होता है, समान हो जाता है, जिसके नाते, जिसके कारण इस वाले भुजा से, इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं बहेगा। तो ये रहा वेटस्टोन सेतु के बारे में जानकारी, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ भी करना होता है, आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी बोल देगा कि वेटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध प्राप्त कीजिए, कंडीशन प्राप्त कीजिए। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे, हम लोग सहायता लेंगे किसका, किरचॉफ के नियम का। किसका, किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ का दो नियम बताया था, एक तो आपका केसीएल और दूसरा क्या था आपका केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा क्या था आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ का करंट लॉ क्या था, किरचॉफ का केसीएल जो था, केसीएल आपका था सिग्मा आई बराबर 0, या सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो किसी संधि पर, किसी जंक्शन पे आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती थी केसीएल। और केवीएल आपका क्या होता था, केवीएल आपका होता था कि किसी भी लूप या पास में, मैंने इसको केसीएल केवीएल को डीप में बता रखा है भाई पिछले लेक्चर में, तो आप जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा उसे देख लेंगे, ठीक है। जिन्हें भी क्लियर नहीं होगा वो वहां पे देख लेंगे, पूरा विस्तार से चर्चा किया है मैंने, ठीक है। केवीएल में मैथमेटिकल जो होता है सिग्मा आई आर बराबर दिख रहा है ना, हाँ, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल है, केसीएल का मैथमेटिकल ये और केवीएल का मैथमेटिकल ये, इन्हीं का उपयोग करके हम लोग जो है इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं प्रूफ पर, यानी कि इसके डेरिवेशन पे आते हैं, इसको लाया जाए कि भैया कैसे ये चीजें आई, ठीक है। तो देखो यही आपका वेटस्टोन सर्किट है। जब स्विच को ऑन करोगे भाई तब ये सेल क्या करेगा, करंट भेजेगा। तो यहां से ये करंट भेज रहा है आई, करंट जाएगा,
जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा करंट तो दो रास्ता, मतलब समझिए कि पानी अगर आ रहा है इधर से तो भाई दो रास्ता, तो कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा। तो इधर से अगर मैंने कह दिया I1, इधर से मैंने क्या कह दिया I1, और इधर से मैंने कह दिया कि करंट क्या जा रहा I2, क्या जा रहा I2। ठीक है, दूसरा आप ये भी कह सकते थे कि सर इधर से क्या भेज दीजिए I माइनस I1, बट चलो I1 I2 ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो I1 इधर से जाएगा और इधर से I2। I1 जब ये आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा आगे, तो फिर I1 बढ़ेगा, और जब यहाँ पे आएगा तो सारा का सारा करंट I1 जो है इधर से निकल जाएगा। ठीक है, आपको अरे सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो आपने बोला कि करंट तो बटना चाहिए। ठीक है, करंट यहाँ पे आ रहा है तो दो रास्ता हो तो बटना चाहिए, कुछ इधर से जाना चाहिए कुछ इधर से जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें तब होती जब ये संतुलन में नहीं होता। बैलेंस कंडीशन में भाई, बैलेंस कंडीशन में तो इससे कोई करंट ही नहीं जाए बहेगी, और जब इससे कोई करंट ही नहीं बहेगी इसका मतलब ये जो भी करंट जा रहा है सारा का सारा करंट इधर से निकल जाएगा। ये वाली जो करंट आ रही है I2, ये करंट यहाँ जब पहुंचेगी तो फिर आप कहते हो सर यहाँ फिर बटना चाहिए, कुछ इधर जाना चाहिए कुछ इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये संतुलन में है, मीन्स इससे कोई करंट नहीं बहती है, तो भाई सारा का सारा करंट इधर से ही चला जाएगा। एक तरीके से इसे ब्लॉक भी मान सकते हो संतुलन वाली कंडीशन में। तो भाई जब रास्ते बंद हो गया तो इधर से कोई जीव नहीं करेगा, सब इधर से निकलेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका I2 आ रहा है तो I2 भेजोगे, फिर इधर से I1 इधर से I2, और मिल करके फिर क्या बन जाएगा I, और I चला था फिर अपने घर I ही पहुंचेगा जो है। ठीक है, तो ये करंट मैंने दिखा दिया क्योंकि आपको किरचॉफ का नियम इस्तेमाल करने के लिए करंट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जी, तो किरचॉफ का नियम क्या है, मैं जरा यहाँ पे लिखूं, क्या होता है सिग्मा, ब्लू वाले से तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, होता क्या है कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, यानी जो ये IR है इधर क्या, इसका मतलब कि I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। मीन्स ये नियम क्या है कि किसी भी लूप में या बंद पास में प्रतिरोध तथा संगत धारा, मीन्स उस रेजिस्टेंस में जो बहने वाली करंट है, जैसे प्रतिरोध आपका R3 तो इसका संगत धारा I1 कहोगे ना भैया, ये हमें कहा बह रहा है I2, तो ये इसका संगत धारा है। हाई वाले जब रेजिस्टेंस की बात करोगे, R1 की बात करोगे, तो ये हमें इसकी संगत धारा कौन सी है I2 बोलोगे, नहीं इसमें कौन सी जा रही है I1। तो जो इस उससे होकर के, जिस भी रेजिस्टेंस की तुम बात करोगे उससे होकर के जो करंट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत धारा बोलते हैं। और लूप का मतलब क्या, धारा के चलने का बंद रास्ता। तो देखो एक रास्ता ये है, दूसरा क्या है आपको ये मान सकते हो एक बंद रास्ता है, एक अगला क्या, एक ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ये मान सकते हो। तो ये सब धारा के चलने का एक बंद रास्ता, इसको हम लोग बोलते हैं लूप या फिर पास। ठीक है, आप भी किसी सर्कुलर ग्राउंड पे अगर आप चक्कर लगा रहे हो तो वो भी एक आपका लूप ही है जो, ठीक है, आप उसी पे चक्कर लगाए जा रहे हो। ठीक है, तो भाई यानी किसी लूप या पास में प्रतिरोध तथा संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेल के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नियम है केवीएल, विस्तार से पीछे पढ़ाया हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिएगा वहां पे, फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, हाँ पहले वहां पे जाकर देख लेना। तो भाई इसी नियम को लगाने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आई आर की वैल्यू, यानी जब नियम के लिए गणितीय रूप तो वो था ही, और लगाते समय आपको यहाँ पे लूप मानना पड़ता है, पास कौन कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, इसको मैं I2 यहाँ लिख देता हूँ, I2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका I2 है। तो एक तो लूप या पास ये वाले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, और दूसरा ये वाले लेते हैं। पास या लूप लेते समय हमें ये दिमाग में बात रखनी चाहिए कि सारे के सारे रेजिस्टेंस और सेल की बात हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो रिलेशन लाना हो किसमें, R1 R2 R3 R4 में लाना है। सेल से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा दो ही पास में काम बन जाएगा। एक पास तो ये ले लिया जाएगा,
इसमें R1 और R3 आ जाएंगे, और एक में ये वाला ले लेंगे तो R2 और R4 आ जाएंगे। इन्हीं दोनों से काम बन जाना है। अदरवाइज अगर सेल की भी बात, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते थे तो उसमें भाई सेल को भी लेना पड़ता था, ठीक है, और वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो ये वाला भी पास हम लोग उसको लेते थे जो है, ठीक है, ताकि सेल की भी बात हो जाए। फिलहाल हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है, तो फिर जरूरत नहीं, काम होने से बन जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये लूप ले लेते हैं या पास, और उसके बाद इसमें चलने की दिशा अपने पास से मान लेते हो। चलने की दिशा क्या है, किसी भी बंद रास्ता में चलने की दिशा दो ही होती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा बोल दिया वो देख लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी के चलने की दिशा में ये क्लॉकवाइज, और ये क्या आपका ऐसे अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो चलो भाई, ठीक है, साइड में लिख देता हूं आपको जो लगाने वाले हैं, ठीक है। कहाँ लिखूं, या लिखते, ठीक है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है, ये लगने वाला है। चलो तो आ जाओ, पास नंबर 1, पास नंबर 2 चलने की दिशा मान लेते हैं। यो में क्लॉकवाइज और यो में क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है। तो चलिए जी, यानी पास वन में या लूप 1 में, पास 1 में बाई केवीएल, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, पास 1 में बाई केवीएल, वहां दिख नहीं रहा, साइन कर रहा होगा, चलो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो भाई जरा देखिए यहाँ पे पास 1 में, तो पहले इस साइड में किसकी बात की जाती है, करंट और रेजिस्टेंस की बात की जाती है। तो चल के देखिए जरा, क्लॉकवाइज अगर धारा के दिशा में चलेंगे तब तो प्लस में लीजिएगा, और अगर धारा के विपरीत में चलेंगे तो माइनस में लीजिएगा। अब चलने का दिशा देखो, करंट तो दिखा रखा है, करंट यहाँ इधर कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, करंट का गली गली में मैंने दिखा रखा है, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। दूसरा, तुम ये जो मार्कर है, मार्कर तुम्हारे हाथ में पेन होगा, वो खुद को मानो, खुद को। तो कैसे चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ देखो जब चल रहे हैं तो यहाँ धारा की दिशा में गए हैं, और यहाँ क्या गए हैं, यहाँ धारा के विपरीत गए हैं। मीन्स जब क्लॉकवाइज चल रहे हो तो यहाँ धारा की दिशा में, और यहाँ धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो भाई। तो यहाँ धारा की दिशा में चले हो तो बोलो क्या हो जाएगा, I1 R1, ये प्लस में, फिर यहाँ जब चल के यहीं फिर पहुंचना था भाई, तो यहाँ तुम इधर गए, करंट इधर जा रहा है, विपरीत है, तो फिर क्या हो जाएगा, I2 R3, और ये माइनस में। अब इस वाले लूप में ये दो रेजिस्टेंस है जी, एक अलावा और कौन है का, नहीं है ना, तब चलो बराबर। और इस पास में, इस लूप में कोई सेल आ रहा है क्या, इधर सेल मतलब सेल के बल की बात की जाती है, तो इस लूप में तो कोई आ ही नहीं रहा है। अरे भाई, जो भी करंट जो भी हल्की बिल्का होना था वो हो चुका, ठीक है, जो भी जिसको करंट मिलना था वो मिल चुका। अब हम लोग इसको पास यानी अलग अलग हिस्से में करके देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले में कोई सेल तो है ही नहीं, तो बराबर में लिख देना 0। तो क्या हो जाएगा, I1 R1, उधर उसको भेजो तो क्या हो जाएगा, I2 R3। दिस इज समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पास नंबर 2 में, पास नंबर 2 में बाई केवीएल। तो सरका में भी लगाओ भाई, तो सरका में हाई वाला है ना जी, हाई वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ भी तुम कैसे चल रहे हो भाई, चलो ना क्लॉकवाइज, तुम एंटी क्लॉकवाइज भी चल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, मैंने पीछे बता रखा है जब केवीएल की फील बताया था, ठीक है, नियम चर्चा जब किए थे। चलो यहाँ भी देखो क्लॉकवाइज चला गया, तो क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ धारा की दिशा में, और यहाँ क्या हुआ, धारा के विपरीत। फिर चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, धारा की दिशा में, और यहाँ धारा के विपरीत। तो यहाँ धारा के दिशा में तो बताओ क्या हो जाएगा, I1 R2, ब्लू वाला दिख रहा है ना जी, हाँ, चलिए। और यहाँ पे विपरीत में तो बताओ क्या हो जाएगा आपका भाई, I2 R4, और ये माइनस में बराबर। इसमें कोई सेल है क्या, इस वाले बंद रास्ता में, लूप में कौन सेल आ रहा का, अरे सेल है में आता है। फिलहाल यहाँ पे हमको सेल से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस में संबंध स्थापित करना है,
बराबर 0, तो हो जाएगा I1 R2 उधर भेज दो तो I2 R4, और दिस इज समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से निहारिए। ठीक है, गौर से निहारिए तो क्या देखने को मिलेगा आपको भाई? क्या किया जाए, क्या मन करे, क्या करें इनके साथ, क्या हस्र किया जाए? तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए भाई, क्या किया जाए? ठीक है, तो बोलो, आ जाओ ना यहाँ पे। I1 नहीं दिखेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, I1 R1 बटा में I1 R2 बराबर में I2 R3 बटा में I2 R4। ठीक है, अब प्यार से और धीरे से इनको काट दो काट दो काट दो काट दो। तो फिर क्या आ गया आपका? क्या आ गया? बगल में ही लिख देते हैं, बगल में ही लिख देते हैं, बगल में ही लिख देते हैं। क्या? R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। तो यही क्या है? वेटस्टोन की संतुलन अवस्था है। हमें जब भी वेटस्टोन दिया रहेगा, चेक करना रहेगा, तो हम यही लगा के देख लेंगे कि वो संतुलन में है या नहीं है। ठीक है, वेटस्टोन का जो संतुलन वाले प्रॉब्लम होते हैं बड़े हलवा टाइप के होते हैं जो, ठीक है, तो उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आपको होगी। हाँ, जो अनबैलेंस रहेगा तब तो फिर उनमें आपको प्रॉब्लम होगी, और उसको सॉल्व करने के लिए भाई किरचॉफ के नियम का सहारा लेते हैं, और क्या जो है। ठीक है, जो मैंने करा रखा है। तो भैया ये रहा आपका वेटस्टोन के संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। हो सकता है आपको एग्जाम में R1 अपन R2 बराबर R3 अपन R4 ना कह करके बोल देना कि वेटस्टोन संतुलन के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R1 यानी P अपॉन Q, तो यानी R1 की जगह पे आप इसे P यानी P Q R S P, तब क्या हो जाएगा? P अपॉन Q बराबर तब क्या R अपॉन S। तो परेशान नहीं हो जाना कि अरे सर ये दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया और आपने कुछ और बता रखा है। ठीक है, तो नहीं, वो जो है उसके वो माया जाल में नहीं पड़ना। ठीक है, चीजें वही पूछी जा रही हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट रखना। ठीक है, तो भाई ये था आपका वेटस्टोन सेतु जो है। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी तो फिर लाइक कर दीजिएगा और अन्य साथियों को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, थोड़ा ये मोटिवेट करेगा हमें चीजों को और बेटर करने में। ठीक है, हाँ, और जो लोग भी नए साथी हैं हमारे, ठीक है, वो इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको सारी क्लासेस जब भी यहाँ पे डाली जाए आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में अगले टॉपिक के साथ, मीटर सेतु के साथ। ठीक है।